हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा भाई टॉपिक ऐसे है, ऐसे सवाल आए हैं ना। अगेन इट्स Q&A। ठीक है, तो सवाल हमारे इंस्टाग्राम पे लोग भेजते हैं और उसका हम जवाब देते हैं। इस बार मैंने वो विंडो होता है ना, वो क्वेश्चन डालने वाला विंडो आता है, उसमें बड़ा ही छोटा आता है, तो मैंने सोचा कि चलो वो डालते ताकि लोग छोटे सवाल पूछें, क्योंकि फिर वो लंबी कहानी में फिर एक पूरा टॉपिक चला जाता है। मगर जो छोटे सवाल आए हैं लोगों ने उसको भी 4-4 5-5 बार सेम स्टोरी के अंदर अपनी पूरी कहानी लिखी। माय बैड, मैंने जगह कम दी थी उसके अंदर। क्यों छोटी जगह दी? उनको लिखने दे लंबा लंबा अपनी पूरी मन की बात। अगली बार ईमेल लिख मतलब एक देना। तो मन की बात चाहता है, या आपसे मन से सवाल निकलवाना चाहता है और उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर आप नए हैं तो बता देता हूँ कि मेरा नाम रमन है, इसका नाम नीति है, और हम यहाँ विदाउट एनी, हमें कोई वो नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रखी हमने। हमारी बस यही सर्टिफिकेशन है कि हमारी शादी को 12 साल हो रहे हैं। और अगले अब साल, तक हम जिंदा अगले हैं। साल ना, अब तक हम जिंदा हैं, ये हमारी यार वो अचीवमेंट नहीं है। है, 12 साल हो चुके हैं इस बार। 2012 में हुई थी, या अभी यार, तू 24 में 11 हो बोलती गए है थे। फिर 12 बोलती है। 12 हो गए हैं। मैडम से सवाल पढ़वाएंगे पहले, फिर उसके बाद उस पर आराम से चर्चा होगी, ऐसा तो सोचा है। आज का मेरा जो फेवरेट सवाल है वो है बेस्ड ऑन अ मक्खी। बट उस सवाल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा पॉडकास्ट के। मक्खी? वो मक्खी है, मक्खी। सवाल पढ़ चुकी जिसने है वो मतलब सवाल, हाँ, जिसने वो सवाल भेजा है वो एग्जैक्टली समझ चुके हैं कि मैं कौन से सवाल की बात कर रही हूँ, जिसको पढ़ के मैं खुद जोर जोर से हंसी हूँ। बट अभी हम शुरू करते हैं थोड़े नॉर्मल सवालों से। चलो सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, नाम लेना है नहीं, जिनका नाम है? नहीं नहीं लेना। ना? अच्छा, ब्लेम गेम्स। क्या ब्लेम गेम्स? तो सवाल मैंने ये पूछा था कि कपल से रिलेटेड जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, ऑफ कोर्स दीज आर मोर और लेस पीपल हु आर मैरिड, जिनको शादी को कुछ साल हो गए। पहले साल में तो मुझे लगता है आजकल यार पहले साल में ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ना, मुझे ऐसा अज्यूम कर लेता था कि एक साल तो चिल होता है, रिलैक्स होता है, मगर अब हम अपने आसपास जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं उनमें उसमें ऐसा दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम लोगों को 10 साल बाद आती थी वो लोगों को पहले ही आ जाती है। इट्स गुड एंड इट्स बैड एज वेल। आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि वो आपको पहले ही पता चल जाता है तो आप डिसाइड कर लेते हो। यार ज़्यादा लाइफ कि में प्रेशर नहीं है, इसलिए आ जाती हैं शायद। मुझे मतलब ऐसा सोच रही थी कि क्यों आ जाती हैं, है ना? क्योंकि आजकल यार एक जनरेशन गैप तो हो गया है। ठीक है, अब हम किसको एड्रेस कर, जब हम ये पॉडकास्ट के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ना ये नहीं पता लगता कि आपकी क्या एज है या आप किस लाइफ के स्टेज में हो। तो अगर तू ये सोचे कि जो आजकल जेनजी टाइप, मतलब जेनजी से पहले थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं, हमारे बाद बीच में क्या होता है, तो उन लोगों की जो शादियाँ हो रही हैं वो लोग पिक्चरें देख के या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लोगों को देख के, हमें जैसे हमारे को देख के या कपल गोल्स टाइप के लोगों को देख के, ठीक है, हम अपने आप को मानते नहीं हैं बट कुछ लोग कहते हैं, तो उन लोगों को देख के अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। फिर जब वो शादी होती है और फिर वो एक साल के अंदर रियलाइज़ होता है कि ये सब तो हमने, ये वो वाली बात होगी ना कि आपने पिछले देखी शाहरुख खान की और फिर उसके बाद जब आपकी शादी हुई तो आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि वो तो शक्ति कपूर निकला। मतलब मैं तो ऐसे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो टूटता है तो फिर टूट ही अगर जाता वो है। शाहरुख खान की बजाय आमिर खान भी निकला ना तो वो सेटिस्फाइड नहीं है आजकल लोग उससे, और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं कि ये शाहरुख खान क्यों नहीं निकला। हाँ, ये है। तो हाँ, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? ब्लेम गेम। हस्बैंड, मतलब कि वही जो तू करता है मेरे साथ, कि जैसे तू कोई गलती करता है, फिर तू कहता है कि ये गलती हो गई है मुझसे, इसको पता होता है, सॉरी तो कभी बोलेगा नहीं। बट तेरा क्या स्टाइल होता है कि मैं ढूंढता हूँ कि ये किसकी वजह से हुई थी। कल ही मैंने एक रील देखी, क्या? ठीक है, उसमें एक बंदा सो रहा था, बनानी है तेरे साथ। अच्छा। बंदा सो रहा था, उसकी बीवी के हाथ से ग्लास गिर गया, ऐसे टेबल पे कॉफ़ी गिर गई, तो फिर वो देखती है कि ओहो अब तो मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा, अब तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करूँ, कुछ तो करूँ। तो उसका हाथ, बंदे का सोते सोते हाथ मार देती है, फिर मारती है चंड उसको। फिर उसको ऐसे उठाती है, ऐसे इशारा करती है कि तूने गिराई है। फिर वो बेचारा दुखी भी होता है, सॉरी भी होता है, साफ भी करता है, शॉपिंग भी कराता है। देखो जो तो ब्लेम गेम इंस्टाग्राम तो सब कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रीलें जो बन रही है ना, वो तो सब एक सेटअप है, ठीक है, उसकी एक स्क्रिप्टिंग होती है, वो सेटअप होता है, तो वो रियल नहीं है। तुम यहाँ पे बैठ के रियल लाइफ की बात करो और अब सच बताओ कि तुम करते हो या नहीं करते हो। फिर तो हम मुद्दे पे आए ना, होता क्या है क्या नहीं होता है। अच्छा चल सोचते हैं, करते हैं हम ऐसा ब्लेम गेम। मैं अच्छा, आई एम काइंड ऑफ, अच्छा मैं लड़कों लड़कियों की बात नहीं मुझे पता, मैं अपनी बात, अभी हम पर्सनल बात ये करें। दिल चाहता हम है ना कि सैफ अली खान बन गया। अच्छा मैं हाँ, हम जनरलाइज नहीं कर रहे अभी। मैं ना हर बार बताऊंगा कि जनरलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ मुझे लड़कों के भी डीएम आए हैं कि भाई हर चीज़ में जनरलाइज मत कर दो ना, कि मतलब मेरा तो सब ठीक चल रहा है मगर मेरी बीवी वो देख के वो कह रही है कि ओ तुम भी ऐसे करते हो, सब लड़के ऐसे करते हैं, तो वो बेचारा फंस जा रहा है। तो हम जनरलाइज इसमें नहीं कर रहे। हाँ, मैं अपने लिए बता देता हूँ कि मैं ऐसा हूँ कि पहली बारी में मैं अपनी गलती मानता हूँ नहीं।
इन फ्रंट ऑफ पीपल आई लव। ये तो अच्छा है ना यार, ये तो तुम फिर खेल गए। मैं आपको बोलती हूँ ना, इतना शरीफ है नहीं जितना कि बताता है अपने आप को। हाँ बोल। अच्छा चल बता, अनकॉम्प्लिकेट एक योरसेल्फ। लड़की ने सवाल पूछा। हाँ। सवाल भी नहीं है ये बुरा, ये एक मैं वही तो कह रही हूँ, ब्लेम गेम करके उसने ऐसे टोचन स्माइली छोड़ दिया मारी। है। अब बता तू, मैं क्या ब्लेम गेम करता हूँ तेरे ऊपर? चल तू अपनी दुख दर्द सुना दे। मैं तेरे उसके ऊपर सवाल नहीं पे। कह रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि एक बड़ी नॉर्मल सी एक ना आदत सी हो जाती है। मैं तेरे को नहीं बोल रही। हाँ। मुझे लग रहा है कभी कभी मैं भी करती हूँ, मतलब आई एम डूइंग ये सेल्फ अपनी गलती नहीं रियलाइजेशन मानती। आल्सो। मेरा एक डायलॉग है, गंडोतरे अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो तुम भी कभी सॉरी नहीं बोलते? अभी 2 सेकंड पहले इसने अपना माइक ऐसे पकड़ा हुआ था। हेलो यार गाइस, हाउ आर यू? मैंने ना मैंने ऐसे इसको कर लिया डांटा, थोड़ा सा, ठीक है। इसने हाँ? बोला मैंने ऐसे किया ही नहीं, मैंने ऐसे किया ही नहीं। तो इसने मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, दिखा देंगे तेरे को। तो बेसिकली मैं वही कह रही हूँ कि मैं भी सोचती हूँ कि क्या होता है ना कि हम एक दूसरे के साथ, जब हम जैसे हस्बैंड वाइफ या ऐसे घुस घुस के जो रहते हैं एक दूसरे के साथ, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाता है कि भाई बहन ही होते हैं। मतलब इस पे भी आएंगे, वो हो जाता है इस कि पे भी एक सवाल आया, मैंने देखा है। हाँ बोल। तो ये हो जाता है कि यार किसने कर दिया। जैसे ये मुझे कभी बोल देता है कि यार लैला का पानी गंदा है, तुमने चेंज नहीं किया। तो मेरे को ऐसा आता है कि यार तू भी तो है घर में, अगर तूने देख ही लिया तो तू इतना बड़ा डायलॉग क्यों मार रहा है? तू जाके चेंज कर दे, मतलब व्हाई डू आई हैव टू डू इट। इससे भी एक सवाल आया, मैंने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आई थिंक ये होता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ब्लेम ही है। गेम मतलब होता बड़ी है। बड़ी बातों में तो नहीं मेरे और को पता। इसमें अगर आप देखो, अब देखो चलो आज मान लेते हैं कि मैंने कोई बड़ी बात पे या कोई छोटी बात पे घर की इसे ब्लेम कर दिया। जैसे समझो एग्जांपल यही ले लेते हैं, लैला का पानी नहीं भरा था और मैंने इसको ब्लेम कर दिया कि यार तू क्या है यार, तू पानी नहीं बदल सकती। इसने जवाब दिया तुम देखते हुए आ रहे, तुम भी तो बदल सकते हो, ठीक है। तो उसमें एक सिनेरियो को इसको एनालाइज करते हैं कि एक लड़का चल रहा था, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद नहीं सोचा कि ये मेरा भी काम हो सकता है, और उसने सीधा अपने दिल की बात जोर से कह दी। हाँ। वो हम उनके साथ करते हैं जिनके साथ, अब अगर हम ऐसे, जब मैंने ऐसे बोला ना कि क्योंकि मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा, उसको लोग नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी कह देते हैं, या ये भी कह देते हैं कि हाँ हाँ अब तो तुम्हारी है, अब तुम इसके साथ तुम कुछ भी करोगे। बात वो नहीं है। बात वो है कि एक्चुअली समटाइम्स एज मैन ऑल्सो एज वुमेन दैट वी डोंट रियलाइज दैट ये जो चीज़ है ये मैं भी कर सकता हूँ, और वो चीज़ नॉर्मल है। अगर आप बैक टू स्क्वायर वन जाओ तो आपके घर में आप भाई बहनों में भी यही करते थे, जैसे इसने कहा, आपके मम्मी पापा भी यही करते थे, ठीक है। आज मम्मी पापा कोई ऑफिस से लड़के आए हैं और कुछ हुआ तो बच्चों को ब्लेम करके उनको डांटना शुरू कर दिया। इट इज़ ह्यूमन नेचर। अब आप उसको अब इन एट द एंड उसके बाद आप घर में कलेश करते हो, उस पर लड़ाई करते हो, या प्यार से एक दूसरे को मना लेते हो। मेरे को लगता है ब्लेम गेम से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि एट द एंड इज द ईगो बिग और द यू नो टुडेज रिलेशनशिप तो दूर की बात है, आज के घर की वाइब क्या है या वो है, तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। हाँ कई बार एक जेंडर या एक बंदा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा होता जाता है मेरे हिसाब से। इशारा कर रहे हो तुम, देख रहे हो ना मैं ऐसे कर रहा था, एक जेंडर आगे बढ़ते हैं। एक जेंडर। ओके, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज चेंजेस ऑफ हस्बैंड। मतलब मुझे ना मज़ा आता है पढ़ के कि वो टिपिकल ऐसे नहीं करता है, मतलब ये किसी बीवी ने ही लिखा हुआ है और वो परेशान है अपने पति से क्योंकि उसका चेहरा बदल गया है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा लिखता है तो वो कहता है कि चेंजेस इन हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज। वो कह रही है नहीं पति। तो अब आप ही इसका सवाल का जवाब देंगे प्लीज। ये पिछले सवाल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अच्छा इसके सवाल के जवाब मुझे ही क्यों देने हैं? नहीं मैंने सवाल पूछा है ना, तो मैं मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ तो लड़की की तरफ से सवाल पूछ रही है। हाँ, इस सवाल का जवाब पिछले सवाल के एक सार से जुड़ा है। बताइए। ब्लेम गेम। क्यों? कि तुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़के बदलते हैं? हाँ? शादी के बाद? हाँ ब्लैंक। हाँ व्हाट? हमें तो कुछ नहीं आता। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्या है? 8 बजने वाले हैं, इसकी नींद आई है इसको। अरे लड़का वो मैं सिर्फ लड़कियां बदलती हैं? वो मैं लड़के बदलते हैं सिर्फ? नहीं लड़कियां भी बदलती हैं। तो फिर लड़की ने सवाल क्या पूछा? ये नहीं उसने पूछा कि हम बदल जाते हैं। अपनी सिचुएशन अपने पति में चेंजेस देखे होंगे ना भाई ज्यादा। अच्छा तू बता दे चल। मुझे ऐसा लगता है दोनों बदल जाते हैं क्योंकि इंसान तो बदलेगा, सिचुएशन ही बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। हाँ उसके बारे में आएंगे हम, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ भी है रिलेटेड, बट आई थिंक इन आवर रिलेशनशिप अब 10-12 साल में वी वर्क थ्रू इट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि nothing changed. So let's talk about. But we worked through it. Okay, we worked through it. That's a good thing. That's why we are sitting here and talking about it. मगर back जा 11 साल पहले, 1 साल के बाद हमारी शादी हुई। हम लोग, मैं हैदराबाद में था तो दिल्ली में थी, हमारे घर वाले मान नहीं रहे थे।
फाइनली अचानक से कुछ तो परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, उन्होंने हमारी शादी के लिए मान गए, फ़ोन आया तुम्हारी शादी है 4 दिन में, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है, 4 दिन में दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आ गया मैं, शादी हो गई, शादी हो गई, तुम हैदराबाद आ गई। 1 साल के अंदर अंदर बता कि मैं क्या बदला, या 1 या 2 साल के अंदर। मतलब मुझे ऐसा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों अकेले रहते थे। वहाँ पे अकेले थे, ठीक है। इसने घर भी ऐसी जगह ले लिया था जहाँ पे कि एक्चुअली में हमें दिल्ली से जाने वाले बहुत लोग हैदराबाद में सेम ऑफिस में शिफ्ट हुए थे। सो वी कुड हैव यू नो बंच ऑफ फ्रेंड्स टू हैंग अराउंड विद, कि चलो मार्केट जाना है तो चलेगी लड़कियाँ, और ऐसा हो सकता था। बट ही चोज टू लिव सेपरेटली, लाइक अबाउट 20-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दोज पीपल, कि चल यार हम अपना अलग से रहते हैं। वाई नहीं मुझे पता, I don't know. Because you like your privacy. Oh, और that I do like. मैंने वहाँ देखा था कि सब एक दूसरे के घर में कभी भी पहुँच जाते थे, और मतलब बहुत ऐसे रहते थे, तो ये इसको अपनी प्राइवेसी पसंद है, इसलिए मैंने ये किया। हाँ, नहीं तो मैं तेरे को इस पे ब्लेम नहीं कर रही कि तूने ये किया, वो तो हमारा बड़ा अच्छा घर था, हमने सब कुछ चूज किया और सब कुछ हुआ। और 1 साल के बाद ये लैला को ले आया, और उसके बाद उस घर में मतलब ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन अकेली होती थी, और तू लैला के साथ नीचे कोई ट्रेन कर रहा है, 4-4 घंटे के लिए ये दोनों गायब होते थे। मेरे को फोन कर करके इनको बुलाना पड़ता था कि आ जाओ यार खाना खाना है, आ जाओ। तो मुझे ऐसा लगा, नहीं मैं तेरे को वो नहीं बता रही कि क्या हुआ, मैं वही बोल रही हूँ कि व्हेन द सिचुएशंस आर डिफरेंट, देन द अदर पर्सन स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, लाइक नॉट समथिंग। नहीं, you changed a bit, that you were not caring about me, that I am also feeling lonely. That way you changed, because I was expecting that अगर तू मेरे साथ है तो मुझे कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। फिर तूने मुझे बताया था, ट्रू फीलिंग है, ऑफ कोर्स बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने चेंज किया वो चीज़, या फिर मैं वही? हाँ, तूने वो चीज़ आस्ता आस्ता करके, मैं वही बोल रही हूँ ना कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बात कर लो। हमने उसके बारे में बात की, लड़ाई झगड़ा जैसे भी हम करते थे। So the point is, things changed. I changed, she also changed, है ना? Of course I will change. अचानक से घर का, और अचानक से एक बार लड़की केयर फ्री थी। पहली लड़की कहती थी मैं सरोजनी से कपड़े लेती हूँ, अभी भी लेती है, ठीक है, मगर अचानक से खर्चे इतने ऐसे कि वो पर्दे भी ये वाले, ये वो चीज़ें लगानी है, घर साफ सुंदर रखना है, हमें तो आदत ही नहीं है। हमारे लिए पूरी दुनिया चेंज हो गई, हम तो एक कमरे में रह रहे थे, बिना किसी पर्दे के रहता था मैं। ये तुम बिना किसी पर्दे के रहो, तुम बिना किसी चद्दर के रहो, बट तुम पहले मेरे घर पे आए थे और तुमने, हाँ वही बोल रही ना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सिचुएशंस चेंज होती हैं। अब जैसे अब आ जाते हैं इस लड़की पे कि हस्बैंड, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनकी शादी हो गई, अरेंज या लव डजंट मैटर। शादी के बाद मुझे लगता है 1-2 साल का फ़र्क होता है, उसके बाद अरेंज मैरिज लव मैरिज में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कुछ चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद घर में जब आती है लड़की, तो वो इन लॉज और जो घर का इन्वायरमेंट और उन सब की वजह से द सिचुएशन चेंज्ड एंड द पर्सनस रिएक्शन, और आदमी की सिचुएशन भी इतनी चेंज हो जाती है कि उसे समझ नहीं आती, और फिर वो बीवी को ऐसा लगता है कि ये या तो एस्केप, क्योंकि वो एस्केप मारेगा या तो सिचुएशन से, या वो हैंडल नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैन कान हैंडल इट, आई अग्री टू दैट। और फिर वो लड़की को लगता है कि वो चेंज हो गई। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही टाइम पे सही तरीके से कम्युनिकेशन हो तो चीज़ें बैक टू स्क्वायर वो हो सकती हैं, रिलेशनशिप वहाँ पे मेंड हो सकता है। जैसे तूने मुझे बताया, मैंने रियलाइज किया कि मैं तेरे को टाइम नहीं दे रहा था। वो तेरी बात सही है, बिल्कुल सही तू पॉइंट बोल रहा है कि वही जैसे हमने बोला कि सिचुएशन कोई चेंज हो जाती है, तो आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन हमारी चेंज हो जाए एंड ही माइट बिहेव डिफरेंटली एंड आई विल टॉक टू यू, या मैं करूँ ऐसा तो यू विल कंसिडर मी एंड जो भी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब अगला बंदा, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ओके, द पर्सन इज बिहेविंग इन दैट वेज एंड इन अ डिफरेंट सिचुएशन, शादी हो गई और उसके बाद इन लॉज, जैसे तूने बोला है, घर में नए लोगों के सामने आ गए आप, तो तुझे, हम तो अकेले थे, हम तो मार धाड़ गाली गलौज जो भी करके, हमारा जो भी, अगर मुझे गुस्सा आया है तो आई विल नॉट कंट्रोल माई एंगर, है ना, आई डोंट हैव टू, बिकॉज हु एल्स इज देयर। तो अगर आप एक घर के माहौल में हो तो आप हमेशा वो जो होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग लेके समझा नहीं सकते, तो आपके अंदर वो, आप उस चीज को दबाते हो पहले, अपने जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं ना, तो बोल रहे हो फैमिली एनवायरनमेंट में जब एक लड़की आती है तो वो पहले शुरू में, तो अच्छा शुरू में दबाती है कि यार कुछ नहीं होता, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, चौथ हो गया, तो उससे क्या होता है, अगर टाइम निकल जाएगा, तुमने दबाना सीख लिया, उसने जो वो करता है उसने वो सीख लिया, तो उसके लिए नई सिचुएशन थी, उसने उस तरीके से उसको हैंडल किया, उसको लगा कि अच्छा भाई बीवी भी चुप करके बैठी है और माँ भी खुश हो गई, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग सिचुएशन बिटवीन देम, वो उधर चल पड़ा,
तो लड़की को लगेगा ये मुझसे प्यार कम करता है। हाँ, तो लड़का उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो गया और लड़की दबा रही है या नहीं बोल पा रही है या नहीं समझा पा रही। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा आराम से, वही तेरी वाली बात ना कि मैं तुझे करने दे रहा हूँ या मैं तुझे करने दे रही हूँ वाली बात, तो यू कांट कंसिडर कि हर बंदा तुम हो या मैं हूँ। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लड़की आराम से ही उसको बता रही है कि यार मेरे को दिक्कत हो रही है इन बातों से, तो वो लड़का सुनने को तैयार नहीं है, वो बोल रहा है चुप कर। ऐसे भी लड़के होते हैं। मैंने ऐसा एक आध डीएम ऐसा भी देखा है, क्योंकि लोग हमें ऐसी चीज़ें वैसे भी अपने प्रॉब्लम्स लिखते रहते हैं कि पहले शादी से पहले द लव दैट आई यूज्ड टू फील, वो 1 साल में ही लड़का पूरा चेंज हो गया। ये मैंने अब मेरे को याद आया कि उसने ऐसा कुछ बताया, लिखा है उसने कि द गाय वॉज क्रेजी इन लव विद द गर्ल, और जब शादी हुई वो लाइक यू ओन द न्यू आईफोन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा टाइम बाद यू जस्ट फॉरगेट टू पुट अ कवर ऑन इट, या जो भी है, आप उसको ध्यान नहीं रखते हो, आप उसको कैजुअल ले लेते हो, तो वो हो जाता है। मगर उसको अब क्या सिचुएशन, मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं उसको? एक लड़की अगर उस सिचुएशन में है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि माय हस्बैंड डजंट लव मी एनीमोर, लेट्स टेक इट अ जेनरिक। नहीं, लव वाली बात नहीं है इसमें, जो इनका सवाल है उसमें ये बात है कि वो बदल गया। अब वो जो भी उनकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है उसको बात करके ही आप ठीक कर सकते हो। अब वो अगर मतलब अब हर बंदे की अपनी एक वो होती है ना, चुल होती है, तो जैसे वो कहते हैं लड़कियों को शॉपिंग करा दो तो उनका दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। नहीं, वो टेम्परेरी होता है। नहीं, बट देयर इज वो, इट इज़ अ, शॉपिंग गिव्स यू अ हैप्पी हार्मोन, इट इज़ साइंटिफिक, it's not a joke, it gives you a hormone, you feel so happy, you're not hungry, you're not tired, you're nothing, you're only feeling happy when you're shopping। तो वैसे ही आदमियों का भी होता है, अगर उसको बटर चिकन अच्छा लगता है, एक बियर अच्छी लगती है, तो मतलब कुछ उसको दो, उसको एक कंफर्टेबल मोड में लाओ एंड देन टॉक, बिकॉज टॉकिंग कम्युनिकेशन इज द की। मतलब वो बताना ही पड़ेगा जिस तरह से, जिस भाषा में उसको अच्छा, तो बोले लड़के को, अच्छा हाँ, मैं उसको कह रही खिलाओ पिलाओ और उससे बात करो, बातें सुन लो, क्योंकि आप एक बार बात नहीं वो सच ही है, बात करो और बात करके ही वो जो आपकी चलिए ये बता, चेंजेस हैं वो कम होंगे। इससे मुझे एक और, यार इतने डीएम आते हैं ना, मुझे एक और याद आ गया, सवाल रह जाने तेरे पर्सनल डीएम इसी को ये आगे क्या पता 4-5 कवर हो जाए। एक लड़की ने लिखा कि ऐसे करके मेरा हस्बैंड मुझसे, नहीं लड़की ने नहीं, ये लड़का था, ठीक है। और एक बार मैंने, याद है मैंने कुछ डाला था रिलेटेड टू समथिंग, जिसमें किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि तू ऐसे तेरे को, मैंने बताया था कि कुछ मेरे को गुस्सा आ जाता है, ऐसा टाइप्स, ठीक है। तो एक बंदे ने जवाब दिया कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपनी बीवी के ऊपर, और तुम्हारी बात सुन के आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना गुस्सा ठंडा करना चाहिए, और बट ना प्रॉब्लम ये है कि वो हर बात पे रो पड़ती है, वो ओवर इमोशनल है और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हमारी मैच नहीं हो पाती बात। तो इसीलिए मैं जितना भी कंट्रोल करूँ, मैं कंट्रोल करूँगा, मगर मैं जितना भी कंट्रोल करूँ तो आप ये बताओ कि कैसे कंट्रोल करूँ। तो मुझे उसका जवाब, ऑफ कोर्स वी आर नॉट ट्रेन टू टॉक लाइक दिस, बट मैंने फिर उसको 2-3 चीज़ें लिखी, मैंने उसको ये बोलता हूँ पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। तो अब अगर समझ ली, यही एग्जांपल है कि लड़की बोल रही है कि देयर इज समथिंग दैट चेंज इन द गाय, वो अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, बट शी इज सुपर इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन, जो बातें करते करते रो पड़ती है। और एक बंदा है जो कि ये आगे भी एक क्वेश्चन है कि लॉजिकल एक होता है, एक बंदा इतना लॉजिकल है और वो पूरा दिन में थक के आया है और उसकी लाइफ भी अलग स्ट्रेस है, फाइनेंशियल, फैमिली, और वो उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो वो कैसे आपस में बैठ के बात करेंगे? चलिए बता, मुझे तो नहीं समझ आता इसका आंसर, क्योंकि ऐसा हमारे बीच में ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि ये इमोशनल है नहीं, है सीधा चिल्ला देती है, हम भी चिल्ला देते हैं, फिर हम दोनों मना लेते हैं। चिल्लाना माफ़ करो, बताओ यार। अगर कोई बंदा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चलो रूल बना लो, एक रूल बना लो कि अभी हम शाम को एक बात करेंगे 5 बजे, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। ना तो रोएगी ना मैं ना तू चिल्लाएगा ना मैं रोऊंगी। हाँ, फिर वही है, अपने ऊपर कंट्रोल। अगर मैं अगले बंदे से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तू नहीं चीखेगा, तो मैं अपने आंसू पे कंट्रोल करूंगी। एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग टू माई व्हाट आई हैव टू से इन अ नॉर्मल पिच एंड रिप्लाइंग, जो भी तेरा रिप्लाई आता है इन अ नॉर्मल पिच, व्हाई वुड आई क्राई? ये थोड़ा वो भी अपने इमोशंस को थोड़ा दबाएगी, तू भी अपने गुस्से को थोड़ा दबा। इसका कहानी आंसर इसने अच्छा दिया आगे तक चली क्योंकि ये स्किल इसमें है कि ये कई बार ऐसे बोलती है कि मुझे तुझसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ये वो जो भी इसकी दबाई हुई बातें होती हैं कुछ, फिर ये बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो हमने शुरू किया था बीच में, जो ऐसा 1-2 बार हुआ, तो मैं इसको ड्राइव पे ले जाता था मोमोज खिलाने, ठीक है। तो हमने उस पर एक रील भी बनाई थी कि जब ऐसे हफ्ते में एक मीटिंग होनी चाहिए गाड़ी में। बट फिर एक दिन, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मैं शाम को अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो एक हस्बैंड वाइफ कहीं बैठ के
खा रहे थे कुछ और सामने से दिख रहा था वो उनकी गाड़ी का शीशा सामने से, तो वो हस्बैंड चिल्ला रहा था जोर जोर मैंने कहा यार ये मीटिंग कैसी यार है? ये ज़रूरी है। बट हाँ ये बहुत ज़रूरी है। कि ये आके मुझे बोलती है बात करनी, तो मैं लिसनिंग मोड में होता हूँ। अगर आप सीधा ही अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लग जाओगे, चाहे आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लड़का बिल्कुल उसको समझ नहीं है, समझो नादान है वो, उसको नहीं पता, बट आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, फिर भी आई थिंक यू आर राइट दैट यू हैव टू मेक समवन कम टू दैट पॉइंट वेयर ही स्टार्ट्स फर्स्ट ही इज़ लिसनिंग टू यू, तब आप बोलना शुरू करो। अगर आप सीधा चिल्लाओगे या रोगे, वो दोनों इमोशनल आउटबर्स्ट हैं और मतलब वो अगला भी- बंदा रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा उसके ऊपर, जो मर्जी मतलब साधु भी होता है। अगर उस रोने चिल्लाने में और उस कॉन्वर्जेशन में उसकी माँ और बहन है तो वो फिर सीधा गुस्सा होके चिल्लाएगा। तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत होता है और कोई सही होता है, सब थोड़े थोड़े गलत होते हैं और थोड़े थोड़े सही होते और हैं। जो एक वो मेरा फ्रेंड है जिसने बोला था कि यार गुस्से पे कैसे कंट्रोल करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। गुस्सा मुझे भी आ जाता है और फिर मैं एकदम से, मेरा वाला ऐसा है कि मेरे को तो पंडित ने भी कहा, ऐसा होता है ना, पंडित क्या देता है, ठप्पा लगा देता है, तुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। तो आप सोचते हो वाह ये तो जस्टिफाइड है, मगर ऑफ कोर्स नॉट। Is it? बट मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, अभी भी आ जाता है मुझे बीच बीच में, बट मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी हैं कि मैंने उसको यही सवाल पूछा था डीएम में। मैंने उससे बोला कि भाई एक बात बता, यही गुस्सा तुझे दूसरों पे भी आता है, बाहर दोस्तों पे, बॉस पे, ये वो? तो उसने भी यही बोला नहीं। तो हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। एक वंस वी रियलाइज़ दैट, ठीक है, समवन हैज़ टू समटाइम्स आस्क अ राइट क्वेश्चन। कई बार वो आपको अपने आप से पूछना पड़ता है कि व्हेन आई मेट दिस गर्ल, व्हेन आई मेट दिस पर्सन, मैं उसके पीछे कितना पागल था और आज मैं उसको उस पर चिल्ला दे रहा हूँ छोटी छोटी बातों पे। वो आपको रिमाइंडर ज़रूरी है, चाहे वो आपको आपकी वाइफ दे या चाहे वो आपको खुद को दो। एक इफ़ दैट्स अ प्रैक्टिस दैट यू फॉलो, तो आपको गुस्सा आना बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके वो नेचर में है भी कहीं ना कहीं, चाइल्डहुड से कहीं से वो इम्बाइब्ड है, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हाउ डू यू हैव दैट? रास्ते में आपको कोई गाली भी दे जाएगा ना, कई बार आप भी हंस दोगे उसके ऊपर, आगे से गाली नहीं निकालोगे। That happens with मगर him घर all के the अंदर times. तो आप अचानक से छोटी सी बात पे भी चिल्ला दोगे। तो और मैं तो, मेरा तो जोन ही दूसरा है, तो मैं तो इसको बोलती हूँ कि मेरे तो को क्या फर्क पड़ रहा है, साधु पैदा हुई थी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारी अपनी नसें खराब हो रही हैं, अंदर का बीपी शीपी शूट हो जाएगा। क्यों ये अपने बोल आप बोल को के ना problem- डराती है बंदे का, ऐसी मैं गुस्सा तो उसे खत्म। बोलती हूँ, मैं कहती हूँ इतना चीखने की ये जरूरत है, चीखो चीखो, अपने तो तबियत खराब हो रही है, मैं तो अंदर चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, कौन, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती अपने हूँ करो। घर के पत्ते नहीं खोलने हैं अच्छा, पॉडकास्ट में। कितनी ठीक बार है। समझाया है तुम्हें, हम कपल अगला गोल्स। सलाम, अगला सलाम, सलाम सलाम। अगला सवाल। भैया 6:45 हो चुके हैं, ये मेरी डेडलाइन पे चल रही हूँ मैं, आज सोने का पॉडकास्ट कर टाइम हो रही हूँ। चुका ये है, जा हाँ। रहा है कभी सुबह, मैं तो सलून जाऊंगा। आप यार ठीक हो तुम गया ना? वो मत खोल यार मेरे पत्ते। हाँ, तो जाते हैं लोग, क्या हो गया, बॉयज भी जाते हैं। आज मैं क्लीन अप करा के आया, गोरा लग रहा हूँ। बहुत लाल कर दिया उसने तेरे कह रही है blackheads एक दिन निकाल बाद आता निकाल के। इफेक्ट, कल दिखाऊंगा। कह रहा है मेरे को आगे दिखा रहा है, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। आगे मैंने बढ़। कहा, कल आई हो। आगे बढ़। ओके, ये तो बढ़िया है। वाई इज कुकिंग ओनली फॉर वुमेन? चलो इसका जवाब भी तुम ही दो। नो इट्स नॉट। बट देन वाई आर, मतलब फिर सुबह उठ के तुम यहाँ पे बैठ के ऐसे गर्म पानी क्यों मांगते हो क्योंकि मुझसे? क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी, मेरे पैर में चोट लगी थी ना, इसने मुझे 1 लाख ताने मारे हैं। भगवान करे किसी बंदे को कभी किसी की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल ना पड़े, होनी मैं नहीं बता रहा चाहिए। हूँ आपको। जरूरत क्यों होनी चाहिए, बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मैं इमोशनली हर्ट हो जाऊंगी, तुम्हारी- हाय इसने मुझे ऐसे बोल दिया, तुम्हारी किचन गंदी हो जाती है, इसलिए मेरी कुकिंग बंद है। ये यस और नो? ये यस नहीं। और अच्छा एक बात बताओ। नहीं। अच्छा एक बात यार बताओ। मुझे एक बात अच्छा एक बताओ। बात बताओ। आपके पहले- सवाल पे आएंगे हम, पहले अपनी सुलझा लें गुत्थी। हैदराबाद में, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, अभी कर लो। हैदराबाद में हमारी शादी अभी हुई, कर लो। 1 साल पहले, 1 साल किचन में खाना मैक्सिमम किसने बनाया? हाँ, मैंने, तुमने मिल मिल के बनाते थे। तब मैं क्या हुआ? पूरे उस पे बनाती थी, तुम वीकेंड में बनाते तो थे। कभी मैंने ऐसा कहा कि बट आदमी नहीं पूरे बनाएगा? दिन रिस्पॉन्सिबली इट वॉज माई ड्यूटी टू कुक, बट ओनली वीकेंड्स पे मजे करने के लिए, बिकॉज ही लाइक्स कुकिंग। सो व्हेन यू वांट टू Whenever you एंजॉय ask for help, लैविश कुकिंग, कि ये काट दो, प्याज काट दो, टमाटर काट दो। डन दैट। द क्वेश्चन इज नॉट दैट। अरे मैं आऊंगा उस पे, The question क्वेश्चन पे भी is- आऊंगा। मैंने किया कि नहीं किया? तूने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब मैं क्यों नहीं करता? अब मैं तेरे किचन में तेरा साथ क्यों यार नहीं मेरे को देता? एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, ठीक है? आंसर मेरे क्वेश्चन मैं का तेरा देना ही है दे रही पहले, हूँ, हाँ। उधर देख रही थी, बीच में गलती होगी, अब होगी, तेरी लड़ाई तरफ ही होगी, देखूंगी। हाँ। खुश हो? ये तुम्हारे Answer. मुद्दे यही है। आंसर सुन, सुना। एक सिंपल सी बात होती है कि आई विल कुक, ठीक है, द वे आई वांट, ओके। नो प्रॉब्लम, बट आई विल क्लीन अप आफ्टर द कुकिंग। दैट यू डोंट डू। आई डू। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई डू, बट फॉर दैट 15 अब मैं तेरे को minutes, बताती हूँ जब वो कि clean- कैसे। मैं खाना बनाता अब हूँ। मैं बताती हूँ कैसे। अब मैं बताती हूँ कैसे। तू पूरी बात बोले, फिर मैं अपनी पहले मैं करूँगा। अपनी हाँ। करूंगी, फिर तू अपनी करेगा, ठीक है? मेरा बस ये होता है कि तू कर ले
और उसके बाद तू मुझे बता दे, तू मुझे साफ़ कर दे किचन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये गंद मचाता है, बर्तन 4 गुना ज़्यादा गंदे करता है, सारी चीज़ें इधर उधर पटक देता है। जो वॉश बेसिन जहाँ मैं बस हाथ धोती हूँ और सब्जियाँ धोती हूँ, जहाँ पे कुछ नहीं गिरता, वहाँ पे ऐसे चिकन के लोथड़े गिरे होते हैं तेरे, जो तेरा फैक्ट है वो मैं बता, उड़ती हैं चीज़ें उड़ के, यहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, मैं नहीं कर सकती वो बर्दाश्त। और अगर तुम उतनी सी चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू क्लीन इट द वे आई डू इट, देन आई एम सॉरी। अगर तू 50% भी कर देगा ना तो मैं तेरे साथ हो जाऊंगी। और उसके बाद भी मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार तू अपने मन की कर ले, तू बना ले। इसने ना बहुत बोलना शुरू कर दिया, मेरी कुकिंग मार दी, बड़ा अपने आप को 5 स्टार का मिशेलिन शेफ़ था, है वैसे, बट चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बट तुझे मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू कर ले सब कुछ साफ़, मैं कर लूँगी, जब तेरे बस की है नहीं, तू करता ही नहीं है तो मैं ही कर लूँगी। बट इसने ये टॉन्टबाजी करके इधर उधर गेम घुमा के मेरे ऊपर ये ठप्पा लगा दिया, ठप्पा था ना वो जो पहले बता रहा था पंडित वाला, कि आई हैव किल्ड हिज कुकिंग। अब तुम बोलो, जवाब दो। आपको ये सारी कॉन्वर्सेशन में आंसर मिल गया कि मैन कैन कुक, दे लव टू कुक सम टाइम। अच्छा मैं समझ गया पॉइंट ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अ लॉट ऑफ मेन लाइक टू कुक, बट कमिंग बैक टू द जनरल सिनेरियो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाने की लड़कियों की होती है। ये हमने नहीं डिसाइड किया, ये लड़कियों ने ही डिसाइड किया। एग्जाम्पल नहीं डिसाइड किया है, एग्जाम्पल ये उनके ऊपर थोपा गया है बचपन से। एग्जाम्पल ये बचपन से हार्डवायर किया गया है, समझो कि बेटा क्रिकेट खेलने जा रहा है, तू कुकिंग सीख ले, अब तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद खाना बनाना नहीं आएगा, तेरी सास तुझे धक्के मार के वापस भेज देगी। ये सब डायलॉग बाजी होती थी। ये किसने बनाया? ये रिश्तेदार बोलते थे। कौन रिश्तेदार? जो रिश्तेदार होते हैं शादी से पहले, बुआएं चाचियां ताइयां, ये बोलती हैं ऐसे डायलॉग। चाचियां ताइयां ये डायलॉग होते हैं। लेडीज तो क्योंकि उनके साथ जन्मों से, अरे मैं वही बोल रही हूँ, हार्डवायर्ड है भाई। क्या सवाल पूछ रहा हूँ? ये हार्डवायर्ड है तो उसको चेंज कौन करेगा? लड़कियों ने बनाया तो लड़कियां चेंज करेंगी। तो वही तो बात है ना। तो टेल योर हस्बैंड। तो हम तो वही बोल रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं, हमें मना करा जा रहा है। अरे तुम अपने शौक के लिए बनाना चाह रहे हो और हमारा 4 घंटे का काम बढ़ा रहे हो। फैक्ट तो ये है। तुम ना, एक दिन मैंने इसके साथ किया था, पता है? OCD। नो, आई विल टेल यू व्हाट आई डिड। आपको मजे आ जाएंगे अभी ये बात सुन के। तो एक बारी क्या होता है कि इसने मुझे, एक बारी क्या होता है, अब सुनी लो किससे ज़रा, ठीक है? तुम्हारे सवाल अब मैंने पार्क कर दिए हैं। तो एक बारी क्या होता है कि ये मुझे बोलता है, क्या है यार तूने क्या किया है जो तू इतनी थक गई है, तू अब शूट नहीं कर सकती? और मैं कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ बैठ के चाय का कप लेके बैठी हूँ, और मैंने इसको बस इतना बोला, मैंने कहा चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं तैयार होना शुरू। तुम जैसे देख रहा है, मैंने कहा मेरे को 20 मिनट चाहिए, तो ऐसे देख रहा, तूने क्या किया है सुबह से जो तू इतनी थक गई है? मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैं कल ना कुछ भी नहीं कर रही, 0 बटा सन्नाटा, इंजॉय मारेंगे, लात के ऊपर लात चढ़ा के फ़ोन पे रीलें देखेंगे। अगले दिन वही हुआ, मैं उठी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना जो करती हूँ मैंने अपना किया। उसके बाद मैंने चाय वाय पी, नहा धो के एकदम फ्रेश। जब आप हिले ही नहीं तो आप क्या, आप तो फ्रेश ही फ्रेश। मैं से बैठी हुई हूँ, आसमान में तारे गिन रही हूँ, जो ये करते हैं अक्सर। हाँ मुझे कह रहा है ब्रेकफास्ट। मैंने कहा बना लो, अंडे बनाने नहीं आते तुम्हें? तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, मैंने बना लो, बनाओ अंडे। बनाए अंडे। मैंने कहा दोपहर का भी मंगवा लेना। बनाए अंडे। मैंने कहा दोपहर का भी मंगवा लेना। तो मेडिटेट क्यों कर रहे हो इतना? दोपहर का भी मंगवा लेना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया। तो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट ड्रॉप इट rather than having those conversations and try to explain them. It is easy to drop हमारा them. सिनेरियो अलग है, हर घर का सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। नहीं, उस दिन मैंने मम्मी के लिए बनाया था, क्योंकि उनको थोड़ी इसमें इन्वॉल्व करना है। वो कहेंगे क्लेश हो गया लड़ पड़े वैसे घबरा जाती हैं। देखो मैं बताता हूँ, तो लड़कियों का ये प्रॉब्लम है और ये जनरल प्रॉब्लम है, हमें ही बदलना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि व्हाई मैन कांट कुक, ऐसा नहीं है। इंडिया के या छोड़ो, पूरी दुनिया के 98% जो कुक्स होते हैं, वो शेफ्स जो होते हैं, वो मेन होते हैं। मगर कहाँ बात लेके जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट लिटरल कुकिंग। आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस स्किल कि है लड़कों में, ठीक है, और वो उनको पसंद भी होता है कई बार, बट आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करो। और ये प्रॉब्लम ज़रूर है हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, वो ये है कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा था, ये आगे पता नहीं कहाँ पहुँच गई, कि जैसे समझो कि आज मैं खाना बना रहा हूँ, मेरा मन है, मैंने कई बार यहाँ पे किचन में बनाया है, वो तो इसने मार दी, वो अलग बात है, ठीक है। मैं खाना बना रहा हूँ, इसने बोला आज चाइनीज़ बना दे, या तेरे हाथ की, अब तो ये नॉनवेज नहीं खाती मगर तेरे हाथ की फ़िश, ये सिर्फ मेरे हाथ की खाती है, ठीक है। तो यहाँ बैठी है, एग्जाम्पल, मम्मी आ गई, ठीक है, नीचे मेरी मम्मी ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, ऊपर आ गई, उन्होंने देखा मेरा बेटा खाना बना रहा है, आराम से बैठी है, उनके दिमाग में पहला पता क्या आएगा कि ये हर सास के और उनके बीच में अंदर आता है
कि तो आराम से बैठी है, ये खाना बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। और वो 4 लोगों को जाके बताएंगी आज मैं ऊपर गई ना, ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब ये शुरू होती है कहानी औरतों से, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये आदमियों का रोल नहीं है और ना ही उनका कंट्रोल है, कंट्रोल औरत का है। औरत को आदमी को सिखाना पड़ेगा। रीज़न बताता हूँ आपको कि अभी मैंने रिसेंटली, ये हमारी इंडियन फैमिलीज़ में है, अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते नहीं है, आप इसको बदल सकते हो। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन दैट मीन्स यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट इट, यू वांट टू टॉक अबाउट इट। सो अभी हमारे घर में भी यही सिनेरियो है कि यही खाना बनाती है मैक्सिमम। शी इज़ राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है और हम आधा आधा पूरा काम करते हैं, मतलब सारा सब कुछ। शूट के अंदर भी यही काम करती है, एडिट भी हेल्प करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। और ये मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती, वो अलग बात है। बट इफ़ शी आस्क मी कि ये काटो वो काटो, ये मुझे छोटू वाले काम देती है, खीरा वीरा काटने के लिए, तब मैं थोड़ा चिढ़ता हूँ। मगर अगर मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करेगी, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में तुम मेरी है 50% हेल्प कराओगे, मैं कराऊंगा। मगर कई बार क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हो और आप फिर सिर्फ क्रिप करते रहते हो, ये नहीं करती है। बट आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये इंडियन फैमिलीज़ में हमारी प्रॉब्लम है और ये कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों को कम्युनिकेट करके, wives have to raise the voice, not shouting, but talk about it, and the husbands have to मेरी तरफ actually क्यों take a देखता है stand. Take a stand means मैं आपको बताता हूँ। हम अभी रिसेंटली किसी से मिले, शी इज़ अ प्रोफेशनल, चलाती हैं बिजनेस पूरे दिन का, हस्बैंड भी काम करता है, जॉइंट फैमिली सिनेरियो। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, रेस्ट करो। शी वॉज काइंड ऑफ अनवेल, तो उन्होंने बोला रेस्ट, उनके मुंह से निकला रेस्ट कहाँ, अभी तो घर जाके पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना, इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो मैंने मन में सोचा कि आई अज्यूम कि उनके घर में सर्वेंट्स होंगे या हेल्प होगी। शी सेड कि मदर इन लॉ जो घर के अंदर हैं, शी डजंट लाइक, उनको ये पता है कि मैं काम करती हूँ पूरा दिन, मैं थक भी जाती हूँ, मुझसे खाना इतना नहीं बन पाता जितना जैसे भी बन पाता है, मगर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट और रात को डिनर मैं अपने काम से पहले और जॉब के बाद घर में आके डिनर बनाती हूँ। और वो बताते बताते इतना उनका मुंह उतर गया ना, मतलब शी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक लेडी है ना। तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि शिट यार, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड शी इज़ लिविंग इन दैट सिनेरियो फॉर ईयर्स, अभी तक कितने साल हो गए शादी को, और आगे भी ये चलता रहेगा। एंड इन दैट सिनेरियो इफ आई वॉज हर, आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो होम। मतलब मेरा मन ही नहीं करेगा कि यार घर जाके वो हो, अभी यही करना है, मेरा मन करे मैं घर से बाहर ही रहूँ, चिल मारूँ या काम ही करता रहूँ। वही तो बात है ना, ये प्रॉब्लम है इंडियन फैमिलीज में। मगर अब एक सिनेरियो देखो कि हस्बैंड है, उसने शादी करके एक लड़की को लाया है, ठीक है, और उसे पता भी है, उसको ऑफकोर्स दिन रात तो उसकी बीवी बोलती भी होगी, हफ्ते में 4 बार नहीं बोलती होगी तो 2 बार तो बोलती होगी। और वो ये चीज़ रियलाइज़ भी कर रहा है कि मेरी वाइफ परेशान हो रही है, शी इज़ टायर्ड, ऑफ कोर्स रात को बेडरूम में आ रही है तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है, पैर दबाएगा उसके, वो सब कर देगा। मगर वो अपनी फैमिली के साथ लड़ के पैसा होते हुए भी एक हेल्प नहीं ला सकता। सो दैट इज़ अ बिग ये बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम और ये तुमने बिल्कुल सही इन बोला है। टर्म्स ऑफ मेन नॉट टेकिंग अ स्टैंड इट इज मोस्टली in रिलेटेड front टू of फूड, फैमिली कि घर के काम सारे करवा लेंगे, सब काम करवा लेंगे, ड्राइवर रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीज़ें कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू अ मेड कुकिंग द फूड, तो बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में दिक्कत होती है और कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि जब से हम लोग ये बिजी हुए शूट्स वगैरह में, तो आई फील कि जब तक मैं उठता हूँ तुम्हारी एनर्जी लूज़ हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स यू आर कुकिंग फॉर अस, ठीक है, मगर मैंने तुम्हें ये ऑप्शन दी कि तुम एक मेड रख लो जिससे तुम कम से कम उससे फटाफट काम करा के यू आर इन देयर योर हाई एनर्जीज एंड वी स्टार्ट शूटिंग एंड यू आर नॉट 50% ड्रेन्ड इन अ बैटरी। व्हाई कुडंट यू कीप अ मेड टिल नाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने तो तुम्हें बोल दिया यार, अभी तक तो मुझे मिली नहीं है, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब बहाने हैं। नहीं, अभी तक मुझे मिली नहीं है। मैंने 1-2 से पूछा समझ रहे है। हो? क्या समझ रहे हो? बहाने हैं। ऐसे नहीं मिल जाती यार अपने टाइम के हिसाब से ना। आई वांट समवन टू कम एट 7:38, लेट से लेट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक ये उठे 9 बजे, इसको आदत नहीं है घर में कोई और घूम रहा, ठीक है, तो आई वांट हर टू कुक राइट हेयर, क्योंकि मम्मा भी सोई होती हैं, तू भी सोया होता है, तो मैं चाहती हूँ वो यहीं पे बनाए और यहीं पे मेरे सामने, ताकि जो भी मैं कर रही हूँ, मतलब आई शुड कीप एन आई कि साफ़ सुथरा बना रही है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना कि 7:30-8 बजे तक कोई आ जाए। अब नहीं है बंदी, अब जो है एक बंदी उसके पास टाइम नहीं है। कितना ढूंढा तूने? 2-3 लोगों को बोल के रखा। कितने महीने पहले मैंने तुझे ये बोला था कि ये करना है? 2-3 महीने पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जस्ट डोंट टेक इट लाइटली। मैं एक आऊंगा पॉइंट पे। लाइटली ले रही हूँ। ये बताओ कि कितने महीने पहले मैंने तुम्हें ये बोला? यार मैंने 2-3 महीने पहले तुमने बोला था, ज़्यादा हो गए। बहुत पहले बात की थी, तब हमने कोई और बात करके उसको वो कर दिया था कि अच्छा, नहीं, कितने महीने से तुमने सीरियसली सोचा कि तुम्हें कुक रखनी है? रुको, आपको लग रहा होगा कि अभी क्यों ये बात हो रही है। हाँ बताओ। मैंने 1-2 महीने से सोचा था। सीरियसली सोचा था? हाँ। कितनी काम वाले से तुमने बात करी? मैंने 2 से। 2 महीने में तुम्हें 2 काम वालियाँ मिली?
हाँ हमारे मोहल्ले में या इंटरनेट पे कहीं भी कोई यार ऐसा, वो शाम को मैं दोपहर क्या को वो पूछ अपने रहा हूँ? अपने टाइम पे आती है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने 2 लोगों से बात करी, हाँ 2 लोगों के डेटा में तुझे ये पता लग गया कि दे आर नॉट विलिंग टू कम ऑन योर नहीं टाइम। नहीं 2 लोग वो हैं जो पोटेंशियल हैं, बट अभी उसने बोला कि इस महीने मेरे पास टाइम नहीं है। अब आज से अगर मैं तुझे बोलूँ कि तुझे 1 हफ्ता कोई काम नहीं करना, मतलब तूने ना मूवी नहीं चमकाना, तूने नहाना भी नहीं है, तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ काम वाली ढूंढनी है, तो तेरे को मिल सक कितनी % चांस है कि तेरे को मिल जाए एक? हाँ शायद। मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन होगी तो मिलेगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या पता तब भी ना मिले, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पता तब भी ना मिले। इसका मतलब हाइपोथेटिकल नहीं, नॉट इसका मतलब तो क्या हुआ? डेटा डेटा से बात करो, मैं डेटा वाला आदमी हूँ। डेटा तो तब होगा ना व्हेन आई गो व्हेन इट विल एक्चुअली हैपन। व्हाट डेटा कब होगा? जब तुम जाके सर्वे करोगे और कुछ डेटा पॉइंट्स में से फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना? कितने सर्वे करे तुमने? 2 नहीं भाई, मैंने बोल के रखा हुआ है सबको। किसको? 2 से तो मैंने एक बात काम वाली की आंटी है। आती है हमारे घर में, उसको उनको इसने बोल यार के रखा हुआ है, एक वो आंटी हमारे- काम 5 दिन में 5 एक काम वाले हमारे को जानती मोहल्ले होगी। एक हमारे मोहल्ले में ही रहती रुको रुको है। रुको, आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी भी रुक जाओ। हाँ फिर एक हमारे मोहल्ले में रहती है। अच्छा, मैं ये सब तेरे ये सवाल हम पूछ अपनी रहा पर्सनल बात हूँ, क्यों मैं कर बता रहे रहा हूँ हैं? तेरे को हाँ, इसका बोलो। कंक्लूजन क्या है। मैं मेरे दिमाग में क्या चल Conclusion रहा है इसका बताओ। कंक्लूजन, तुम्हें क्या लगता है? आई हैव नो आइडिया। दैट women are hardwired not to work and raise their voice. They are they know how to raise their voice, but they don't prioritize on their own. ठीक है? यार On चल themselves, लो they यार। women don't prioritize on themselves. आपके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये सीरियसली, मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि हम काम करते हैं, दिन रात शूट करते हैं, ठीक है? उनको दिक्कत होगी कि हाँ वो काम वाले के हाथ से कभी नहीं खाया, बट वो खा लेंगी, होटलों में भी खाते हो, बाकी जगहों पे भी खाते हो। मगर इसको ये दिया हुआ है मैंने कि यू हैव द परमिशन हम तो क्या ही देंगे, मगर यू निकल गया मुंह से। प्लीज गो एंड सर्च फॉर अ काम वाली जो सुबह उठ के आके तेरे लिए खाना बना दे। यार वही पिछले दिक्कत 3 है। महीने से ये हमारी प्रायोरिटी है यार घर की, नहीं है ताकि हम priority। घर का काम अपना सुन लो अपना पहले। शूट जल्दी शूट कर सकें। मगर उस चीज़ के बारे में हम रोज क्रिप कर सकते हैं। नहीं, हम सुबह तो उठ नहीं के कर हम रहे। आज मैं क्या हम तो नहीं कर रहे। बनाऊं, बहुत मुश्किल है ये सोच पाना, ये कर सकते हैं। मगर हम अपने लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लेके ये काम वाली ढूंढ के नहीं ला सकते। वुमेन आर नॉट, आपके अंदर हार्ड वायर्ड है कि आप अपने आप को आगे रखते ही नहीं हो। आप अपनी वॉइस आगे रख सकते हो, मगर आप अपने आप को आगे नहीं रख सकते। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है तो आप अपने हस्बैंड के 2 लाख रुपए खर्चवा लोगे। अगर आपको पर्स खरीदना है, आप 35,000 का पर्स ले लोगे EMI पे, मगर आप एक काम वाली रखने के लिए 10 बार सोचोगे, क्योंकि आपकी मम्मियों ने भी नहीं रखी, आपकी दादियों ने भी नहीं रखी, सबने रखी थी यार, ठीक है? हमारे घर में तो नौकर फिर चाकर थे। अब क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई मेरा पॉइंट बस इतना यार था। सही है या नहीं है मुझे नहीं पता। जनरल ही बोल रहे हो, इट इज नॉट परटेनिंग टू आवर एग्जांपल, क्योंकि अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू व्हाट, इफ आई गेट समवन एट 11 o'clock ना, यू विल हैव दिस फेस, यार मेरे को बाहर ऐसा के कुछ बंदे नहीं नहीं है, चाहिए। एडजस्ट तो हो ही जाता है ना। करोगे ना? अगर मैं अच्छा मैं उस लड़की के बारे पे आ जाता हूँ। अगर वो लड़की सुबह उठ के ऑफिस जा रही है और रात को घर आ रही है, शी इज़ अर्निंग, वो अपने हस्बैंड से सब मनवा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। अगर वो घर में अपना शी पुट हर फुट डाउन एंड से कि मुझसे खाना नहीं बनता, तो क्या होगा? तो मेड आएगी। कलेश भी तो होता है ना यार। अवॉइड कर लो फिर उसको। अरे वो नहीं अवॉइड कर रही आपकी यार, हेल्थ मैं- इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है बेसिकली, अभी खत्म जो नहीं हुई। इससे आई है, जिसकी वजह से मेड नहीं आई है अभी तक, वो ये है कि आई गेट अप एट 5, ही गेट्स अप एट 8:39, ठीक है? सो बाय द टाइम ही गेट्स अप, आई वांट एवरीथिंग टू बी ओवर विद, सो दैट वी कैन स्टार्ट दैट तो फिर वो कॉन्वर्सेशन। परफेक्शन तो नहीं हो सकती ना भाई। तो वही कह रही हूँ ना, तो फिर ठीक है, फिर तो लंबा लंबा प्रायोरिटी है ना, लटकाओ यार। वो प्रायोरिटी है, क्यों लटका रहे हो लंबा? तो लंबा तो फिर वो 11 बजे आएगी, वो कहेगी मैंने दोपहर का खाना बनाना, मैं क्यों आऊँ भैया 8 बजे? करा ली लड़ाई। यही तो, आगे अब बढ़े। हर बंदे का अपना अपना काम है, उसके पास तो तुम्हारा माय ही घर पॉइंट थोड़ी इज है। दैट लड़कियों को अपना, अगर आप बोल सकते हो तो आप उसको करवाने की भी शक्ति रखो अब और तो खुद है। करने की भी शक्ति रखो। अब देखना काम वाली आएगी हमारे घर में। 2 महीने 3 महीने हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लंबा हो गया ये वाला। करा ली, खुश हो? Q&A नहीं लूंगा आगे से। ओ यार ये क्या था, ये तो बड़ा जब वाइफ को भी नहीं, हाँ, जब वाइफ को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप फॉर लिटिल थिंग्स। अब क्योंकि वाइफ की बात है तो हस्बैंड ही जवाब देगा। क्यों चल देगा? भाई, हर बार मैं चल इतना बोल भाई, चुका हूँ, अभी लोग थक चीते, गए हैं, थक गए हैं लोग चीते मेरी बोल। बात सुन सुन के।
मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। मेरे मुद्दे निकाल रहा है ना मेरे पॉडकास्ट को बहुत गालियां पड़ने वाली हैं मेरे मुद्दे। तेरी कह रहा है वाइफ कह रहा है वुमेन प्रियोरिटाइज नहीं करती। ये बात तो मुझे लग गई है। नहीं करती आज है। देख तेरे साथ क्या आप होता बोल है। सकते हो बट आपको करवाते हुए बड़ी दिक्कत हो रही है। आपका ये नहीं है वैसा यार। अरे यार हर चीज में तुम्हारा हस्बैंड चल तुम्हारी ठीक बात है, वो मान रहा है, आपका सब तुमसे कुछ- डर रहा है, डरे डरे आपका घूम सब रहे हैं कुछ- हस्बैंड आजकल, तुम अरे उनसे कहाँ एक काम डरे वाली डरे नहीं घूम रखवा रहे पा रहे हो। हैं? जाओ जी, डरे डरे घूम रहे हैं। हमने तो ना देखे डरे डरे हस्बैंड। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आपको एक रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि ये दोनों साइड से है। किसी लेडी ने भेजा है कि हस्बैंड से उनको अप्रिसिएशन चाहिए, वाइफ को अप्रिसिएशन चाहिए, छोटे छोटे काम जो आप उनके करते हो, छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के लिए करते हो, ज़रूरी नहीं वो ही, बट एक दूसरे के साथ अगर आप कोई बात भी करते हो तो उसके लिए आपको अप्रिसिएशन चाहिए। पहले हमें मिला करती थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो आप कोर्टशिप पे जाते थे तो आपको हर एक छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, थैंक यू, ये वो सब होता था। ठीक है, अब तो चलो वही हो गया कि घर घर की खेल है, तो अब इतना सॉरी थैंक यू क्या ही होगा, हैं, दोस्ती और प्यार में। बट कम से कम आप एक दूसरे को वो कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने आज इसको याद कराया, जो इसके एक पॉलीथिन में इसके 3 वाइट महंगे कपड़े पड़े थे, तो मैंने इसको याद दिलाया कि ये तेरे कपड़े आज जाते थे, दे दिए ना ड्राई क्लीनर को, दे दिए। तो मैंने इसको स्पेशली निकाल के रखे और मैंने याद दिलाया कि ये ले जाना और ड्राई क्लीनर को दे देना। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ये नहीं, मैं तो ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, थैंक यू बोला था इस पे। तो बंदा कह सकता है कि यार थैंक यू यार, तुमने याद दिला दिया, फेस्टिव आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला भी कि तेरे फेस्टिव में ये ट्राउजर वाइट वाला ये वो चल थैंक जाएगा। यू यार, तूने याद दिला दिया कि फेस्टिव आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट देन, बट आई एम सेइंग कि अगर यही मैं तेरे लिए तब करती ना, दिस इज द एग्जांपल, दैट इज हाउ वी चेंज। नो, मैं वही कह रही हूँ कि ये एक बड़ा सटल चेंज होता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आप बड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट ये तू तब बोलता थैंक यू, आखिरी नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। आखिरी बार तूने मुझे कब अप्रिशिएट किया? मैंने हमेशा किया है। याद कर। मैंने आज सुबह तेरे को पप्पी की थी, बोला था बड़ा सॉफ्ट है तू, बोला ना, मैं छी बोलती हूँ यार। ये अप्रिसिएशन नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं ये है? मॉलेस्टेशन है। तू आखिरी बार तूने मुझे कब अप्रिशिएट किया? मैं तेरे को हमेशा बोलती हूँ, जब कोई एडिट अच्छा होता है तो मैं बोलती हूँ यार एडिट में तू कमाल कर देता है। बॉस? और क्या बॉस? ये बॉस एम्प्लॉय से काम करा रहा था। और ये तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा मैंने But तुम्हारे I लिए come कभी किया हो very- और तुमने मुझे अप्रिशिएट किया हो काम को छोड़ के? मैंने तुम्हें हमेशा किया है। हमेशा तो मैंने भी किया है। हाँ। तुम बताओ तुमने कब किया? तुम हमारे पे क्यों आ रहे हो? ये जनरल सवाल है मैं भाई। तुमसे ये जो होता है, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा, किया अगर है। एक लड़की पूछ रही है कि मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, आपने उसको कब अप्रिशिएट मैं किया? किया है। ये सवाल अपने आप को पहले जवाब देना। नहीं, बिल्कुल। शादी के कुछ सालों के बाद यार चीजें तुम ना हर नॉर्मलाइज चीज हो को जाती रिवर्स कर रहे हो। एवरीथिंग डजंट नीड टू बी रिवर्स्ड। अ I am- क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड सिंपली। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो एवरीथिंग, ठीक है, तो मैं बट मैं आपको बोली- ये बता दूं हाँ। कि शादी के कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है। मैं तो ये सिंपल, ये मैं तो ये बोलता हूँ कि शादी के कुछ टाइम बाद, क्या सालों बाद, 5-10 साल बाद आप कजन्स की तरह हो जाते हो घर के अंदर, ठीक है, कि आप चल रहा है, मारम पिटाई भी चल रही है, वो चल रही है, अप्रिशिएट इफ आई गो, कैसे अप्रिशिएट, मतलब सेइंग आई लव यू एंड अप्रिसिएशन बहुत कम हो जाती है। अगर ये बैठ के बुक पढ़ रही है कल अंधेरे में और मैं इसके पास गया और मैंने इसे गुस्से की टोन में बोला कि तेरा चश्मा कहाँ है, तो वो केयर और तो वो concern केयर है। एंड कंसर्न Is है, equal to that. मगर उसको वो गुस्सा So लिया you need जाएगा, to- वो काउंट क्यों? नहीं होगा, ठीक है। नहीं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उस चीज़ को आप थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हो। अप्रिसिएशन वो भी हो सकती है कि यार जैसे मैंने हाँ, कोई तो मेरी ड्रेस फैमिली पहनी, कितना कुछ कर रही है, ये सब नहीं, बोलना, वो या वो सब नहीं। ड्रेस पहन ली मतलब तो तुम बुलवा ही personally, लेते हो यार। यार पर्सनल यार लड़के ना इमोशनल नहीं होते ज्यादा, पर्सनल वो कम तो बोलना शादी से पसंद। पहले तो सब कुछ हो रहा होता है, बाद में ही खत्म यार हो जाता है। शादी से पहले बाद आप में ज्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं। आज तो भैया तबाहियां ही हैं इस पॉडकास्ट में। शादी के पहले वाले बस। सिनेरियो को ना प्लीज भूल जाओ। क्यों? मैं आपको बताऊं, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ अगर आप आवर उसको लाइफ। लेके क्रिप करते रहोगे ना तो आप कभी भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं रहोगे। क्रिप मत करो। अगर आप रियल में क्रिप कर रहे हो, जोक्स अपार्ट, मैं तो ये जोक्स है कह तो रही अलग बात है, क्योंकि आप उस समय आप भी इंप्रेस कर रहे थे, आप भी सब सच नहीं बोल रहे थे और अगला बंदा भी इंप्रेस करता है, ये सच है। हम एक दूसरे को और अलग अलग लोगों को इंप्रेस कर रहे होते हैं, जो जिससे इंप्रेस हो जाता है इन द एंड उनकी शादी हो जाती है। लव मैरिज में यही होता बट है, यार ठीक है, जो जीत जाता है। अभी तू लगा ले, अभी बात की बात हो रही है तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तो तेरे को अच्छा लगता ना? तो टेल द पर्सन, आई एम श्योर आप बोलोगे कि ओहो तुम फिर जनरलाइज कर रहे हो, बट टेल द पर्सन दैट आई लाइक अप्रिसिएशन। तू मुझे ना
एक बार अप्रिशिएट कर दिया अगर कि मैं ये करती हूँ तेरे लिए क्योंकि मैं तेरे लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ कुछ कर रहे हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, लड़कियाँ ज़्यादा जताती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ। लड़के भी पूरा दिन ऑफिस जाके काम में अपना धंधे में इतनी मेहनत करते हैं ये वो, ताकि वो घर के अंदर एक लड़कियां भी काम करें लड़के भी काम करें, फाइनेंशियली अब तो दोनों ही कमा रहे हैं, ठीक है। मगर ज़्यादा प्रेशर लड़कों पे होता है। अगर लड़कियां काम करना बंद कर दे तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर लड़का काम करना बंद कर दे तो उसे नल्ला बोलते हैं। उसे कॉलेज के बाद से उसे बोला जाता है कि तू नौकरी नहीं करेगा, अच्छा सैलरी नहीं लाएगा तो तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी। तो बहुत प्रेशर होता है, बात हो गई ना ठीक भाई, है। और कि ये लड़कों के दिमाग में तो हार्डवायर किया हुआ लड़कों पे नहीं चल, तो हाँ ये वही बात हो गई कि लड़कियां खाना क्यों बनाएंगी, क्योंकि बुआ चाचियों ताइयों ने बोला है कि खाना बनाना सिखा ले अपनी बेटी को, वरना ससुराल से दौड़ी दौड़ी वापस आएगी। कल तूने मुझे बोला है कि बड़े दिनों से कोई काम नहीं आया, काम लाओ। मैं तो अपनी पूरी अच्छी सी वीडियोस बना रही हूँ। किस पे है वो प्रेशर? मेरे पे है ना? नहीं, हम दोनों पे है। झूठी लगता है आपको मैं प्रेशर मैं लेती डिफेंड नहीं कर रहा लड़कों को, अच्छा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं होते यार लड़के ऐसे। नहीं, अगर मैं एक सिंपल सा सवाल, मतलब ये तो हम आपस, पता नहीं मैं क्यों आज तेरे साथ पॉडकास्ट करने बैठी हूँ, बाय गॉड ये सवालों के जवाब ही नहीं दे, मतलब एक भी सवाल का तूने जवाब नहीं दिया है, मतलब मेरे को ऐसा लग ही रहा है। मूड की बात, बट चलो मूड ही, आज तो बड़ा शायराना मूड है, आज ये जिम जा रहा है तो खैर। अगर मैं कोशिश करूँ कि लड़कियों को, मतलब जो ये पॉडकास्ट लड़के देख रहे हैं, हस्बैंड्स देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ पहले कि लड़कों को पता नहीं, बट लड़कियों को थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशली फ्रॉम द मेल कंपेनियन। लड़कियाँ पापा की परी होती हैं, भाइयों की दुलारी होती हैं। भाइयों की अगर भाइयों के साथ उनका मतलब वो प्यार और वो नहीं होता ना, तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो नोक झोंक में भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट पूरी होती है कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब तू खा, अब तूने मुझे छेड़ा, और ये अटेंशन तो मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से वो अटेंशन एक्सपेक्ट करती हैं, वो उनके अंदर इम्बाइब्ड है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या जो भी है वाइफ, तो आप उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। आपको खुद ही लगेगा, इफ़ यू गिविंग लव टू द वुमेन इन योर लाइफ, यू विल गेट डबल वापस। तो आपका कुछ वो नहीं होने वाला। मैं लड़कियों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब आप, मेरे को पता है, मुझे पता है कि मुझे गालियाँ पड़ेंगी, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि लड़कों को नहीं पता होता कुछ भी। तो बता तो मैं पहले भी ये बात बता रहा हूँ कि आप एक छोटे बच्चे से शादी कर रहे हो, या आपने उसको अपने लाइफ में लाया है जिसने आपको इम्प्रेस करने का स्किल उसके पास था, उसने कर दिया आपको उसने अपना पूरा 100% दे दिया, उसने बेस्ट फ्यूल डलवा के उसने तेज गाड़ी भगाई, ठीक है, वो पहुंच गया एंड लाइन तक। पहले यही उसकी क्वालिफिकेशन है, यही है उसकी एंड लाइन, इससे आगे उसने नहीं जाना है, उसका अचीवमेंट है लाइफ का। अब उसकी शादी हो गई, वो गया रिलैक्स, ओह शिट, थक गया, पेट बाहर आ गया। अब उस गाड़ी को, थकी हुई गाड़ी को चलाना और वो सब आपके हाथ में है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत मज़ेदार। ये पॉडकास्ट लंबा हो गया, सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम करते रहेंगे, मगर हम ये शायद अगले पॉडकास्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। मगर इस वाली बात को सुन के जाना। अभी किसी की, एक मेरा फ्रेंड है, नई शादी हुई, ठीक है, मैं सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस निकाल रहा हूँ, मारेंगे मुझे लोग। पहली बार शादी के बाद वो मुझे अपने गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ घुमाने लेके गया, गाड़ी में ऐसी ना, छोटा मोटा, लिटिल। इसको अब कोई नहीं लेके जा रहा है इसके साथ। तो सुनो, मैंने, वो भरे बैठे थे दोनों, गाड़ी में शांति थी। मैंने बोला क्या हुआ, कौन मरा, दोस्त की तरफ देख के। तो वेट कर रहे थे दोनों, मेरी टांग टूटी हुई है, मैं उतार के मुझे लेके घर में घुमा रहे गाड़ियों में, ठीक है। तो बीवी ने बोला कि एक बात बताओ भैया। मैंने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला मेरे पापा का कल बर्थडे था, ठीक है, शादी के बाद। मेरे पापा का, शादी को महीना नहीं हुआ मुश्किल से, मेरे पापा का कल बर्थडे था। मैंने इनको 4 बार बोला, ऑफिस जाते हुए, काम पे फ़ोन करके, पहले भी बोला, फिर काम पे भी बताया कि पापा को फ़ोन कर लेना, पापा को फ़ोन कर लेना, पापा को फ़ोन कर लेना, पापा को फ़ोन कर लेना। इन्होंने पापा को फ़ोन नहीं किया। उसने बोला, मैंने इसकी मम्मी को फ़ोन करा था, पापा इसके गांव गए हैं, मैंने इसकी मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि पापा को हैप्पी बर्थडे बोल देना। तो वो लड़की बोलती है कि पापा को तो नहीं किया ना, चिल्ला के, ठीक है। मैं देख रहा हूँ भैया शादी को महीना नहीं हुआ, जुम्मा तुम लड़ रहे हो, ठीक है। टोन, ऑफकोर्स लव मैरिज, तो ऐसी बात कर सकते हैं, मैंने सुना है, तो अलाउड होता है। अच्छा है, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाभी अगर मम्मी को बोल दिया, नहीं इन्होंने पापा को नहीं बोला, इनको बोलना चाहिए था, पहली बार शादी के बाद बोलते एक्सपेक्ट करेंगे ही ना, ये वो। फिर मैंने अब फिर वही वाली बात है, मैं दोनों की साइड लेता हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर लड़कियां से सोचते हैं मैं लड़कों की लेता हूँ, बट मैं दोनों की लेता हूँ।
तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आपको आपके हस्बैंड के बारे में कितना कुछ पता है? तो कह रही है नहीं मुझे बहुत पता है। तो मैंने बोला देखो मैं आपको बताऊं, लड़कों को ना, पहले मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो लड़कों को ना कुछ पता नहीं होता, आपको ये याद नहीं दिलाना, आपको ना फ़ोन इनके आगे रख देना है कि पापा से बात कर लो, मैंने स्पीकर पे डाल दिया, इनका बर्थडे है। वो अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बट ही कांट समटाइम्स, यू नो, यू कांट जस्ट ऑलवेज डू इट जो आप अगला बंदा कह रहा है, उसके पीछे 100 रीजन हो सकते हैं। नहीं, इनको पता होना चाहिए, शादी के बाद पहली बार हो रहा है, ये वो। मैंने बोला यार आप समझो मेरी बात, नहीं समझ आई उनको। फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा इनके पापा नहीं है ना, आपको पता है लड़के के? उसने बोला ना हाँ मुझे पता है। मैंने बोला इनका मेल इंटरेक्शन कितना है? बहुत कम है। और ये बात मेरे साथ, ये शुरू में मेरे साथ भी हुआ था। आई डोंट हैव माई डैड, मैं कॉलेज में था, ही पास्ड अवे। और उसके बाद मैं किसी को पापा नहीं बोलता, ऑफकोर्स कोई मेल फिगर है ही नहीं लाइफ में ना कोई बड़ा। तो मैंने इसके पापा को भी पापा बोलते हुए, मैंने इसको कभी बोला नहीं, बट इसके पापा को पापा बोलने तक का जो मेरा सफ़र था वो बड़ा लंबा था। बट वो काफ़ी उस तरह से छोटा भी था क्योंकि इसके पापा बहुत फ्रेंडली और साथ बिठा के दारू पिलाना और वो सब करते थे। तो मैंने उससे उसको रिलेट करा। तो मैंने उसको बोला कि आपको पता है कितने साल पहले से इन्होंने कभी ऐसे मेल फिगर से बात नहीं करी, कभी किसी को पापा नहीं बोला, अंकल बोलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। हाँ मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। मैंने कहा फिर? तो वो नहीं है वो कंफर्टेबल। आप उस बात को समझे? वो चुप हो गई। तो मैंने उन्हें बोला कि अब देखो 2 बातें थी इसमें। एक पहली बात कि लड़कों को सब कुछ बोलना, आप या तो मुंह के आगे फ़ोन रख दो, बोल देंगे, ज़बरदस्ती ही बोल देंगे, मगर वो अंदर से नहीं आ रहा, वो नहीं कर पा रहे। तो एंड शी रियलाइज इट, ठीक है, बट इन दी एंड व्हाट शी सेड, पर इनको पता था क्या? इनको पता तो होना चाहिए था ना, मतलब वो वहाँ अटकी हुई हैं, ठीक है, कि इनको पता। तो लड़कों को एक्चुअली में कुछ नहीं पता होता, आपको उनको बताना पड़ता है। यू हैव टू अप्रिशिएट मी। जाओ वापस जाओ यार, रील कर लो ना, आपस में रील बना लो यार। अभी वापस हमने जाओ, रील की है, मुझे अप्रिशिएट करो। अभी ये मुझे कह रहा है, अभी देखो हमारे वाले की क्या है, हमारे वाले की भी एक वो है। तो अभी जो तुमने थॉट बोला है तो काफी मजेदार था, मतलब अच्छा था। आई रियली लाइक्ड इट। डीप जाना चाहिए, डीप जाना चाहिए। कभी कभी अच्छा से लगता है, हम बट समझदार मैं हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो तूने बोला ना, अपने अपने बंदों को ना पता होना चाहिए। बस पहले उनकी केस स्टडी कर लो कि भैया मेरा वाला कैसा है। आपने स्कूल खोला है, आपने एक नर्सरी का बच्चा उसमें एडमिशन दिया है, दैट अपने इज योर अपने- हस्बैंड। हाँ, कोरा अपने का कागज। पता होना चाहिए। अगर आप शुरू से ही उसको ये दिखाओगे कि आप उसके आगे दब सकते हो, तो वो एटीट्यूड धीरे धीरे वैसा होता जाएगा, फिर आपको वो चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही, और ये मैं सच बोलता हूँ, सच में मानता हूँ। मैं बता रही हूँ ना ये कैसा है, मुझे पता होता है इसका। जैसे मुझे पता है कि ये 5 चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये नहीं कर पाएगा कभी भी। क्या है जैसे वो 5 चीज़ें चीज़ें? ढूंढना। तूने लिखा हुआ है 5 चीज़ें? हाँ मुझे पता है। जैसे ये है ना, ये फ़ोन है, ये पिल्लो पड़ा है, ठीक है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा आपको दिख फ़ोन रहा कहाँ? अगर मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ और मैं यहाँ बैठी थी तो फ़ोन इसके नीचे भी हो सकता है, ये पिल्लो मैं उठा सकती हूँ ना। पारदर्शी शक्तियाँ। प्रॉब्लम है, पारदर्शी ये चीज़ें शक्तियाँ ऐसे हैं। हिला के भी नहीं देखता। इसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं अपना चार्जर ढूंढ रहा हूँ तो वो चार्जर हवा में उड़ते हुए मेरे आस पास आ जाएगा। ये चीज़ें ऐसे हिला के ही नहीं देखते, इसको लगता है सब कुछ सामने ही पड़ा होगा। माय गॉड यू सो क्यूट। मुझे तो हंसी आती है, फिर मैं दूर से बैठ के बोलती हूँ तेरे बैग के नीचे है देख। माय वाइफ इज जादूगर। सुबह से वहीं पड़ा है। माय वाइफ इज जादूगर। तो भाई आज तो मजे ही आ गए, बट मेरे को ना 5 चीज़ों में से तूने एक ही बताई है। हैं? पागल है क्या? सारे पत्ते खोल दूंगी क्या आज ही? यार मैंने आपको वो वाला सवाल तो बताना ही है एंड में, बट डिस्कशन इसका अगली बार ही होगा। यार घर के किस कोने में, मेरा फेवरेट मक्खी वाला सवाल, क्या था? यार घर के किस कोने में मक्खी घूमेगी, ये भी सिस्टर इन लॉ ही डिसाइड करती है इन लॉज से बात करने के बाद। ओए ओए, यू आर मजे आ राइट। गए। अगेन वुमेन प्रॉब्लम, यार मेन डोंट प्रॉब्लम। मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या है यार ये men प्रॉब्लम। are कोरा कागज प्लीज। मैं कह रही हूँ मक्खी को छोड़ो, मच्छर को लाओ अगली बार। अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि आदमी यार इसको कुछ नहीं आता, तो लड़कियों को गुस्सा आ जाता है, इसको कैसे इसको क्यों नहीं आता और कुछ? तुम लड़कों की साइड हैं? मेरी क्यों बात नहीं आता मानो, इनको? इसको एडवांटेज की तरह लो। कोरे आप कागज ये है मान ये। के चलो आपने एक नर्सरी का बच्चे से शादी करी है और उसको अब आपने आज से बट सिखाना प्रॉब्लम है। ये है ना कि कई बार जैसे मैंने सवाल पढ़े हैं बहुत सारे, तो कई बार वो जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, वो भी अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। प्रॉब्लम लड़कियों की वो तो भी है उसको कौन निकालेगा वहां से? कि तो निकलना ही नहीं चाहता वो। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वी विल हाँ, डिस्कस दैट वही फॉर तो बता रही श्योर। हूँ। इसके ऊपर पॉइंट्स लेके ये आऊंगा। फेल हो गया फिर
नहीं 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 Fail हो नहीं, गए, नहीं, fail हो नहीं, गए। लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लंबा मेरे को हो पता है जाएगा। ये मक्खी तो वाला कह रहा और मैं- ये रिलेटेड हाँ, भी है, ये तो रिलेटेड मक्खी भी है, मतलब इंटर रिलेटेड भी हाँ है। हाँ, ये सारे रिलेटेड वाले क्वेश्चन मैंने एंड के लिए रखे थे। मैंने कहा थोड़ा मजा करेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि पहले हम अपना ही मजा कर हम लेंगे लंबी आज। खींच देते हैं, कोई बात नहीं। आपको कौन सा क्या मजेदार बातें करनी आप होती दोबारा आ हैं। ही जाओगे। हाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और हमारी कोई बात अच्छी बुरी लगी हो तो ज़रूर हमें किसी कमेंट्स की में बुरी थी, बताइए। मेरी तो अच्छी थी। और जो है सो है, जो हमारे थॉट्स हैं, हो सकता है आपके कमेंट से हमारे थॉट्स बदल जाएं, हम सुधर जाएं अगर हम बिगड़े हुए हैं तो, है ना। क्योंकि देखो, या तो हम कोई नहीं। मैरिज काउंसलर ले आएंगे। मैंने एक मैरिज काउंसलर से भी देखा हुआ है पॉडकास्ट, कोई? मैंने देखा है, बट मुझे ऐसा लगा But वो कि किस तरह की बातें करते हैं, हमें समझ वो आएंगी? ना सही बातें करते हैं, और इस दुनिया में ना सही नहीं तो होता कुछ कुछ। सही बातें आप सही कर कुछ सकते नहीं हो, होता। बट आप सही कर नहीं हाँ, सकते। तो सच हम वही उनको है। सुन के पढ़ अपने सकते सच, हैं। अपना सच मत भूलो, मेरे से Sometimes- ज्ञान ले जाओ। हाँ, तो हम ना ऐसे कैंडिड ही बात करते हैं। कभी तो आपको मुझे हम लगता है- थोड़े बदतमीज भी लग सकते हैं, मगर जो है वो ऐसा ही है। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों से देख के बड़ा इंप्रेस होता है। क्या? एक जो उसके पास नहीं है, हाँ। और एक जो कभी पा नहीं सकता। ये दो चीज़ें जो है ना, दोनों सेम ही है। हाँ, इनसे बड़ा इंप्रेस होता यार। है। एक जो उसकी जिंदगी में हो रहा है, तीसरा ये भी, तीसरा ये, तीन हो गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस क्या है यार पॉडकास्ट। ये लंबा What हो was गया, it? टाइम पास वाली बातें चलती रहेंगी। यार मेरे को आज अभी मैं जोन में आई थी, पता है, मतलब इट टेक्स मी लाइक अभी सो जाएगी, 10 मिनट में सो जाएगी। बट व्हाटएवर इट इज, मुझे जिम जाना है। मैं सून। जब से very इंजरी हुई है, soon. पहली बार मैं जिम जा रहा हूँ। Again. विश मी लक, नज़र मत लगाना आपकी बार, ठीक है। और हमारी ऐसी बातें सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो हमने बहुत गंद मचाया, और हमारे ऐसे टेढ़े ये ना मेढ़े बाय गॉड पॉडकास्ट सवाल आपके थे, बट इसमें सारी सिचुएशन हमारी थी। आप हमारी हमारे थेरेपी, पूरे खुलासे हो ये गए हैं। पॉडकास्ट नहीं है, ये हमने अपनी थेरेपी खोली है। ये हमने ये हम बनना चाहते हैं। हाउ टू बिकम कपल गोल्स का ना सबसे अच्छा तरीका है लोगों से उनके सवाल is ले आओ, nothing called as और couple ये बोलो कि ये लोगों के सवाल है, और अपनी लड़ाई सुलझा लो। वो Wow. एक चीज़ जो आपके पास नहीं हो सकती, या नहीं, या आपको चाहिए और कभी नहीं होगी, और आपकी लाइफ में रोज होती है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपको दिख जाता है, वो आपको कपल गोल, आप उसको मान लेते हो। आप कपल गोल खुद हो, आप दूसरे को देख के वो मत करो। सबकी लाइफ में सेम। वैसे भी जो हमने आज किया ना, उसके बाद तो सब अपने घर में चैन से सोएंगे भाई, अपनी बीवी और ये अपने भी पति लड़ का रहे हाथ हैं। पकड़ के कि हाँ, तू ही baby, बेस्ट तू है, ही तू best सबसे है। अच्छा। मेरा भ्रम टूट गया, साले सब लड़ते हैं हमारी तरह। चलो ठीक है यार, ये तो मतलब क्या कहते हैं इसको, एग्जिट इतना लंबा हो गया ना कि ये अलग से एक पॉडकास्ट है। मतलब कई बार ना हम ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं बहुत कुछ और बह जाते नहीं हैं। हम बोलेंगे यहाँ, तो हम अगले पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्दी। बिना तैयारी के आएंगे हम। ऐसे लंबे ऐसे लंबे ही। पॉडकास्ट में असली मजा बातें आता है निकलती हैं, है ना। थोड़ा, है ना। चलो But थैंक्स मैंने तेरे फॉर, को मैं थैंक्स फॉर compliment- 3 बार बोल चुका हूँ। थैंक्स। बंद बोल जाओ यार। हाँ। मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था। जुट्टी बता दो ना, मेरा लास्ट कॉम्प्लीमेंट का। मैंने हाँ, आज When तेरे को did दोपहर you को come copy and- करके नहीं बोला, यार कितना soft वो है। तेरा, तू मुझे छेड़ती है वो। क्या छेड़ती है तो ये बकवास नहीं कर। यार। मैं ना तूने बचपन मुझे से पिछली बचपन बार से जब कब- से हम मिले हैं तब से मैं तेरी गाल पे ऐसे तूने कॉपी मुझे- करती हूँ ना, यहाँ पे आके, यहाँ पे इसको अप्रिसिएशन बोलते हैं। मैं तो देखो रोज करता हूँ, तो बोलती है मैंने सीरम लगाया हुआ है। तू ये बता मुझे कि तू ये बता जब मैं ऐसे कि करती हूँ तूने ना, तो मेरे को आखिरी तब का बार, टाइम याद आता है, तो मैं बोलती हूँ कितनी soft तूने है भाई। आखिरी बार मुझे अप्रिशिएट कब किया था? अभी सुबह। इसको अप्रिसिएशन ही कहते हैं यार प्लीज यार, बंद हो चुका है कैमरा, तू बता ना। मैं तेरे को वो नहीं, आज मैंने तेरे को फोटो नहीं भेजी थी हॉट या नॉट, मैं तेरे को इसको अप्रिशिएट पूरा बोलते हैं। वो देती हूँ। स्कूटर चला रहा था, स्कूटर रोक के इसने मुझे कॉल किया, मैंने को पता नहीं क्या हो गया, मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे। मैंने भाई बेबी बेबी क्या हुआ, बेबी मैंने तुम्हें फोटो भेजी देखो ना। मैंने साइड में करके फोटो देखी, उधर लिखा हुआ है, फोटो भेजी हुई है ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी, इंस्टाग्राम पे डाली हमने। मैंने फ़ोन करके पूछा, कॉल बैक किया मैंने इसको, मैंने कहा क्या है इस फोटो में, व्हाट इज दिस? तो आगे से कह रही है हॉट और नॉट।